बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ख़त दीवानी में जीम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले मैं जीम का सर बना लेता हूँ। यहाँ से जीम का जो सर है वो बारीक कलम के ज़रिए से बनता है। ठीक है। उसके बाद बड़े वाले कलम के ज़रिए से मैं जीम का आगे का हिस्सा बना रहा हूँ। यहाँ से इतना। ठीक है। अब क्या करना है, अब जो ये जीम का ऊपर का जो सर है ये आपका 4 कत बनेगा। 1 कत, ये 2 कत, 3 कत और 4 कत, और यहाँ पे ये 1 कत बनेगा इस तरह। ठीक है। अब जो मैं आगे का हिस्सा बनाऊंगा वो मैं कलम कैसे रखता हूँ वो आप ध्यान ध्यान से देखें। कलम में पूरा इस तरह रख के जाऊंगा, ना कि सीधा। ठीक है। तो यहाँ पे कलम आप वापस रख लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे जब जावे तो हल्का सा ऐसे करके ऐसे नोक को उठा लेवे, ऐसे। ठीक है। फिर यहाँ से ये आपका जीम 3 कत बनेगा। ठीक है। और यहाँ से ये 4 कत। ठीक है। उसके बाद अंदर का जो हिस्सा है ये भी 1 कत, और यहाँ पर भी 1 कत। इस तरह जिम बनेगा। ठीक है। तो ये एक जिम बन गया। अब बनाना है दूसरा वाला जिम। तो दूसरा वाला जो जिम बनाना है वो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। इसको मैं ऐसे आगे लेके जाऊँगा। ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे बड़े कलम के ज़रिए से बनाऊँगा। ठीक है। तो बड़ा कलम मैं यहाँ से रखूँगा। फिर ये जो ऊपर का हिस्सा है इसका भी हिस्सा 4 कत बनेगा। ठीक है। फिर क्या करना है, फिर अगर आपसे
सीधा नहीं बन रहा है तो आप क्या करें, हल्का हल्का पेंसिल के ज़रिए से इसको आप गोल बना सकते हैं। ऐसे, ठीक है। जो जिन्होंने ज़्यादा मश्क नहीं की है वो इस तरह करें, ठीक है। 'यहाँ से आप कलम की नोक को उठा लेवें, फिर इस नोक के ज़रिए से यहाँ वापस चिपकावें, ऐसे, ठीक है, इस तरह। अब जो ये जो जिम है, यहाँ पे ये 2 कत बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 कत। साढ़े 4 कत बनेगा, ठीक है। और यहाँ का जो ये हिस्सा है ये आपका 1 कत, इस तरह, ठीक है। इस तरह आप मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका एक एक हरफ सही हो जाएगा। आप पहले हुरूफ को देखें कि किस तरह बना हुआ है, फिर आप उस हुरूफ के ज़ेर एहतमाम मश्क करते रहें, ठीक है। यहाँ से ठीक है, इस तरह आपको मश्क करना है। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।